प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक आयत देखना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत। एपिसल्स ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। मैं फिर रिपीट कर दूं, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 1 आयत से देखेंगे। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए क्या कहता है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सुनते रहिएगा, मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 आयत क्या कहती है, हम देखें, पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 2 की 14, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14। देखिए परमेश्वर का वचन हमें यहां क्या कहता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का हाँ जी और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ठीक है, देखिए हमने पहली आयत देखी, रोमियो 8 के को कहती है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 2 की 14 कहती है वह हमें मसीह यीशु में जय के उत्सव में लेके चलता है। जय का उत्सव, जय यानी विक्ट्री का फेस्टिवल, है ना। देखिए कोई फेस्टिवल जो है उसमें क्या होता है, बहुत खुशियां होती, बहुत तैयारियां होती। जैसे पिछले दिनों में हमने क्रिसमस को मनाया, तो क्रिसमस की जो फेस्टिवल है उसमें कितनी ही तैयारियां करते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन ये जो फेस्टिवल है वो किसका है, विक्ट्री का, जय का। वो हमें जय में लेके चलता है। कहने का मतलब कि हम जहां जाते हैं विक्ट्री हमारी होती है। देखिए जय के उत्सव में लेके जाने का मतलब क्या है कि हम बीमारियों पर जय पाते हैं, कमजोरियों पे जय पाते हैं, हम दुष्ट आत्माओं पर जय पाते हैं, हम परिस्थितियों के ऊपर जय पाते हैं। हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, जय में रहते हैं। लेकिन मसीह यीशु में, याद रखिएगा, ठीक है। इफिसियों 1 की 3 में क्या लिखा है, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3। इफिसियों 1 की 3 क्या कहती है, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। फिर बोलता हूं, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। मैं बार बार एक चीज पे आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, मसीह यीशु में। रोमियो 8 की 1 कहती है मसीह यीशु में हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह यीशु में, दूसरा कुरिन्थियों 2 की 14 कहती है मसीह यीशु में हम जय के उस समय चलते हैं। और तीसरी बात हमने देखी इफिसियों की 3 में कि वो हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें देता है ना। देखिए एक आयत और देखना चाहूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17। एक बार रिपीट कर दूं हिंदी में, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहां पर। सो यदि कोई
मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई। देखिए क्या कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो न्यू क्रिएशन है। याद रखिए, अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है, नई क्रिएशन है, पुरानी बातें सब बीत गई। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है मसीह यीशु में होते हुए हमें क्या क्या आशीषें मिली हैं। देखिए, मैं आपके साथ एक और आयत देखना चाहूंगा, 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 21। दूसरा करंथियों 5 अध्याय उसकी 21 आयत। दूसरा करंथियों 5 अध्याय उसकी 21 आयत, देखिए क्या लिखा है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम उसमें होकर, उसमें का कौन, किसकी बात कर रहा है? मसीह की, मसीह यीशु की। बोलता हम मसीह यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, है ना? परमेश्वर की क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता के मतलब के बारे में मैंने आपको बताया। धार्मिकता को राइचियसनेस कहते हैं, और राइचियसनेस को अगर हम लोग बिब्लिकली डिक्शनरी में फाउंड करें, ढूंढें, तो हम पाते हैं, अगर हम फाइंड करते हैं, हम पाते हैं राइचियसनेस का, धार्मिकता का मतलब होता है टू राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही हो जाना। तो मसीह यीशु में, मसीह यीशु के अंदर हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो गया है। याद रखिएगा, एक आयत और देखना चाहता हूं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 24 आयत। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24। रोमियो 3 अध्याय उसकी 24 आयत क्या कहती है, हम देखिए। परंतु उसके अनुग्रह से उसे उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं। जो मसीह यीशु में है, क्या? छुटकारा, है ना? छुटकारा क्या ठहराए जाते हैं? यहां भी कहता है हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हमारे को छुटकारा मिला है, किसमें? मसीह यीशु में, है ना? देखिए, गलातियों 3 अध्याय उसकी 26 आयत क्या कहती है। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26। गलातियों 3 की 6 क्या कहती है? यहां भी परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मसीह यीशु में, पढ़िए क्या लिखा है। गलातियों 3 की 26 कहती है मसीह यीशु में, मसीह यीशु में हम परमेश्वर की धार्मिकता है ना? हम लोग अलग अलग बातों को यहां देख रहे हैं। हमने रोमियो 8 की 1 में देखा कि हम जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर हमने देखा कि दूसरा करंथियों 2 की 14 कहती है कि मसीह यीशु में हम जय के उत्सव में चलते हैं। और इफिसियों 1 की 3 क्या कहती है? इफिसियों 1 की 3 कहती है मसीह यीशु में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी गई हैं, है ना? तो और हमने देखा दूसरा ग्रंथी 5 की 17 कहती है हम मसीह में नई सृष्टि हैं। दूसरा ग्रंथी 5 की 24, दूसरा ग्रंथी 5 की किस कहती है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही कर दिया गया है, किसमें? मसीह यीशु में। रोमियो 3 की 24 कहती हमें छुटकारा दिया और धर्मी बनाया। और गलातियों 3 की 26 कहती है क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। गलातियों 3 की 26 कहती है हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान है। किस कारण? मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा। देखिए, एक आयत और देखना चाहता हूं मैं, इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत। इफिशियंस में चले जाएंगे हम लोग, चैप्टर 2 वर्स 13। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 13 आयत क्या कहती है, हम देख लेंगे।
पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्या बोलता है? पहले हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन मसीह यीशु में उसके लहू के द्वारा परमेश्वर के करीब हो गए हैं। देखिए, आज हमने, है ना, कई ऐसी बातों को देखा कि मसीह यीशु में होने के द्वारा हमें वो प्राप्त होती है। मसीह यीशु में होने के द्वारा हमें दंड नहीं है, हमें दंड की आज्ञा नहीं। मसीह यीशु में होने के द्वारा हम जयवंत के उस समय चलते हैं, हमें सब प्रकार की आशीषें मिलती हैं, हम नई सृष्टि हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो गया है, और हमें हम क्या है? परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर के करीब है मसीह यीशु में। याद रखिएगा, मसीह यीशु में हमें हमेशा का जीवन मिलता है। मसीह यीशु में हमें आनंद और शांति मिलती है। मसीह यीशु में हम जय में, सामर्थ्य में चलते हैं। ठीक है ना? पौलुस कहता है, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना? वो कौन? मसीह। मसीह में हमें सब कुछ मिलता है, वचन बता रहा है। और मसीह में है तो अनंत काल का जीवन है, मसीह में है तो परमेश्वर की संतान है। लेकिन मसीह में क्या है या नहीं है, ये आज एक सवाल है। मैं आज आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या प्रार्थना करने से, रोजा रखने से, बाइबल पढ़ने से, चर्च जाने से क्या हम मसीह में हो सकते हैं? क्या एक बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, रोजा रखने वाला, चर्च जाने वाला, दशमांश देने वाला, सब प्रकार की बातों को पूरा करने वाला, क्या आप उसको बोल सकते हैं कि ये मसीह है? मसीह कौन है? आज हम उसके बारे में देखेंगे। हमने पहले देखा कि मसीह में हमें क्या क्या मिलता है। आज हम देखेंगे कि मसीह में कौन है। देखिए, एक आयत देखना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 6। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 6 आयत क्या कहती है, हम देख लेंगे एक बार। यहां परमेश्वर का वचन बताता है, सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से दूर हैं। प्रभु कौन है? मसीह। जब तक हम देह में रहते हैं, देह का मतलब क्या है? शरीर। शरीर का मतलब क्या है? शरीर का मतलब है शरीर के काम, शरीर की बातें, शरीर की ख्वाहिशें। जब तक हम शारीरिक जीवन जीते हैं, हम मसीह से, प्रभु से दूर हैं। और जब तक हम शारीरिक जीवन जीते हैं, हम मसीह में नहीं आ सकते। और जब तक हम मसीह में नहीं आ सकते, तो याद रखिएगा, जो बातें हमने ऊपर देखी वो बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। खुदावंद यीशु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, बट यू आर अ क्रिश्चियन, अगर आप अपने आप को बोलते हो आई एम अ क्रिश्चियन, आप बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते हो, रोजा रखते हो, सब वो काम करते हो, बट स्टिल यू हैव नो पीस इन योर स्पिरिट, अगर आपकी आत्मा में शांति नहीं है, अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में टेंशन है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो याद रखिए, जांच के देखिए, क्या आप मसीह में हैं या नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह में हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या आपको हिला नहीं सकती। लेकिन अगर आप मसीह में नहीं हैं, तो मैं आज बता दूं, छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको हिला कर रख देगी। अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, क्या आप मसीह में हैं? एक बाइबल पढ़ने वाला, एक रोजा रखने वाला, एक चर्च जाने वाला,
है ना। मैं ये मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, मैं इन बातों को ये नहीं कहता ये बातें मत करिए, ये सब बातें जरूरी हैं, बट जब तक आप मसीह में नहीं है, इफिसियों 1:3 के अनुसार सब प्रकार की आत्मिक आशीषें नहीं है। आत्मिक यानी आत्मा के द्वारा आशीषें। आप जानते हैं आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। और जब तक आपके अंदर आत्मा नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर के जो आत्मिक चीजें हैं, आत्मिक फल हैं, वो आप में नहीं होंगे। अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, अगर आप अभी भी मसीह में होते हुए भी टेंशनों में, फिक्रों में जीवन जी रहे हैं, तो ये खतरनाक बात है। क्योंकि अगर आप मसीह में होते तो आपके जीवन में चिंता, परेशानी ना होती। मैं ये नहीं कहता प्रॉब्लम ना होती, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन चिंता, परेशानी नहीं होती। आपके जीवन में आनंद होता और जॉय होता। सो आज मैं आपको ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को पहले जांचें कि आप मसीह यीशु में हैं, और मैं ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आपको ये सब आशीषें मिल जाएंगी, ये सब आशीषें मिल जाएंगी। आज हम क्यों निराश हो जाते हैं, क्यों डिप्रेस हो जाते हैं? क्योंकि हम मसीह यीशु से दूर हो जाते हैं। मसीह यीशु से दूर होते हुए, मसीह यीशु से अलग होते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यीशु ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज का बात यह है, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, बाइबल रीडर, चर्च जाने वाला, प्रार्थना करने वाला, रोजा रखने वाला, जरूरी नहीं है ये मसीह है। मसीह कौन है? जो शरीर की बातों को छोड़कर आत्मा की बातों की ओर मन लगाता है। रोमियो 8:1 कहती है, रोमन्स 8:1 कहती है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं एक आयत आपके साथ यहां देखना चाहता हूं। रोमन्स में जाएंगे हम लोग, रोमियो 8 अध्याय उसकी एक आयत, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1, रोमियो 8:1 पढ़ेंगे, उसके बाद 8:5 भी देख लेंगे क्या कहती है। कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे हाँ शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ठीक है, वो किस में चलते हैं? आत्मा में। याद रखिएगा, वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा में चलते हैं। देखिए, हम 8:6 आयत देखेंगे और 7 आयत देखेंगे क्या कहता है। रोमियो 8 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु हम्म, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पे मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। जीवन और शांति क्या है? आत्मा का वरदान है, आत्मा का फल है। यही तो आत्मिक आशीषें हैं जो मसीह यीशु में मिलती हैं। अभी 7 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना देखिए क्या हो बोलता सकता। है, शरीर पे मन लगाना तो क्या है? परमेश्वर से बैर करना है। अगर आप शरीर की बातों में जीते हैं, शरीर के काम करते हैं, बट यू आर ए क्रिश्चियन, और आप चर्च जाते हैं रेगुलर, टाइथिंग करते हैं, दशमांश रेगुलर देते हैं, रोजा रखते हैं सप्ताह में 2 बार, है ना, और बाइबल रीडिंग करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, चर्च में सब तरीके के पार्टिसिपेशन करते हैं, बट सुनिएगा, पर अगर आप शरीर में जीते हैं तो आप परमेश्वर के बैरी हैं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:6 के अनुसार जब तक आप शरीर में जीवन जीते हैं, आप प्रभु से दूर हैं, प्रभु में नहीं है, क्राइस्ट में नहीं है, मसीह में नहीं है। और जब तक मसीह में नहीं है तो आपके ऊपर दंड किया गया है।
आप जय के उत्सव में नहीं चल सकते। आपको सब प्रकार की आशीषें, आत्मिक आशीषें नहीं मिलेंगी और अभी तक आप नई सृष्टि नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, आपको छुटकारा नहीं मिला, आप परमेश्वर की संतान नहीं है और आप परमेश्वर के करीब नहीं है। आनंद और शांति आपके जीवन में आ ही नहीं सकता जब तक आप मसीह में नहीं आएंगे। जब तक आप मसीह में नहीं आएंगे, याद रखिए, आपका मसीह में आने बहुत जरूरी है। और मसीह में आने का एक ही तरीका है, शरीर को छोड़कर आत्मा में चले जाइए, है ना, शिफ्ट करना। शरीर को छोड़ा, आत्मा में चला गया, आत्मा के कामों में लग गया। लेकिन अगर आप शरीर की बातें भी करते हैं और मसीह क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन नाम भी आपने बदल लिया है और बाइबल भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब प्रकार के काम करते हैं, लेकिन अगर आप शरीर में जीते हैं तो आप मसीह में नहीं। आप अभी भी अंधकार में, आप रोशनी में नहीं है, अंधकार में है। तभी आपके जीवन में वो सब आशीषें नहीं है जो मसीह यीशु में आने के द्वारा मिलती है। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर उत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि प्लीज शरीर से आत्मा में आ जाएं। और जब आप आत्मा में आएंगे, मसीह में, आत्मा क्या है, मसीह में आएंगे, तो जो हमने आयतों को देखा कि मसीह में हमें क्या क्या मिलता है वो मिल जाएगा। सो प्रभु आपको बहुत प्रेम करता है, तभी तो उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए भेजा, ताकि उसमें होकर वो आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, है ना, सब बरकतें दे सके। तो आइए आप अपनी आंखों को बंद करें हम लोग और प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। प्रभु मेरी खास प्रार्थना है पवित्र आत्मा, तेरे लोगों के लिए प्रभु, जो तेरे 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 कहलाते हैं प्रभु, बाइबल पढ़ते हैं, रोजा रखते, दशमांश रख देते हैं, चर्च जाते, रेगुलर सब काम करते, लेकिन वो अभी तक निराशा में है, डिप्रेशन में है ना, उनके सामने समस्या ही समस्या है प्रभु। खुदावंद आज जब तेरा वचन, तेरी सच्चाई उन्होंने जानी है, जैसे तेरे वचन में लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 32 आयत में, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो खुदावंद आज जब उन्होंने तेरे वचन को, तेरी सच्चाई को जाना है, तो तेरी सच्चाई इनको आजाद करे, तेरा अनुग्रह इन लोगों के ऊपर हो पिता। आप अपने बच्चों को आशीषित करें, ब्लेस करें प्रभु, आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे प्रभु। पवित्र आत्मा आप दया करें, अपनी शांति से भरें और खुदावंद आज इनके जीवन में एक नए चमत्कार को दें प्रभु। पवित्र आत्मा जब ये तेरे वचन को इन्होंने सुना है, आज ही इनको डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले और ये अपने आप को मसीह में पाए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।